हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज से हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। अगर हम लोग एज्यूम करें कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजियन है, स्पेस है, जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजियन है और ये किसी चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ होगा, तो हम लोग ओरिजिन पर एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास किसी पॉइंट आर पर एक टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज क्यू को पॉइंट आर से किसी पॉइंट पी पर हमें प्लेस करना है। तो इस चार्ज पर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर इस चार्ज को देखें, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इतना स्मॉल है कि इसकी वजह से इस चार्ज कन्फिग्रेशन पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स को देखें तो ये कैपिटल क्यू इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर हमें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी पर प्लेस करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया और ये एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इसको काउंटर कर रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करता है। तो हमारे दो रिमार्क हैं यहाँ पे। पहला रिमार्क क्या है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इतना स्मॉल है कि इसकी वजह से इस कैपिटल क्यू में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और दूसरा रिमार्क, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हमें चार्ज को ब्रिंग करने के लिए पॉइंट आर से पॉइंट पी पर प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स को यहाँ पर काउंटर करेगा। तो यहाँ पर दो रिमार्क लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज है। टेस्ट चार्ज is so small that it does not disturb the charge configuration. Let's say ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये फिक्स है, ओरिजिन पर ये अपना चार्ज फिक्स है, तो इस चार्ज में कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला। और दूसरा रिमार्क कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी। We need to apply some external force F external in the opposite direction to that of इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है
दैट कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग यहाँ टोटल फोर्स की बात करें, अच्छा ये एक्सटर्नल फोर्स इसको काउंटर कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स अपने अप्लाई नहीं किया, इतना, इट इज जस्ट इनफ टू काउंटर दिस फोर्स। इस फोर्स को काउंटर करने के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अब अगर टोटल फोर्स की बात करें तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो दोनों फोर्स का सम, दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अपना जीरो, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन अपना जीरो आएगा। तो हमें इस चार्ज को बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से लेकर के आना है, तो ये हम लोग विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटेसिमल कांस्टेंट स्पीड। बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से इसे हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक, बहुत ही स्लो कांस्टेंट स्पीड से इसे हम लोग चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट पर प्लेस करने वाले हैं। अब जैसे ही हम लोग इस चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट पर प्लेस करेंगे तो यहाँ वर्क डन होगा, और वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है दैट इज एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। अब हमें पता है एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ ई, तो यहां पर अपन लोग माइनस एफ ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, और एफ ई डॉट डी आर किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ये इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो वर्क डन हो रहा है इस चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी पर प्लेस करने के लिए, ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। जो भी वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स ये इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो इसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन मिलता है, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अब अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि चार्ज Q को हमने पॉइंट R से पॉइंट P पर प्लेस कर दिया और एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करोगे इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, रिपेल होना शुरू होगा, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें इफ
at point P we remove force जो एक्सटर्नल फोर्स था इसे अपन लोगों ने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, चार्ज हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एंड चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय चार्ज कन्फिग्रेशन Q। इस चार्ज की वजह से यहां पर चार्ज रिपेल होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दे तो, और रिपेल हो रहा है तो उसके पास स्पीड आएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहां पर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू द टेस्ट चार्ज Q। जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। मतलब इस पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट पॉइंट P सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy is conserved। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम यहाँ पर कंजर्व्ड रहता है। अब हम लोग इस पॉइंट R को एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पर है, और इनफाइनाइट पर रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। देखो हमने एज्यूम किया यहाँ पर तो अपने पास ओरिजिन है, ओरिजिन के पास एक पॉजिटिव चार्ज हमने फिक्स किया हुआ है, यही रेस्ट पर चार्ज है। अब अपने पास इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज है Q। इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर प्लेस करना है, इसके फील्ड के अंदर प्लेस करना है एट पॉइंट P। एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P पर हमें प्लेस करना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है इनफाइनाइट, रेफरेंस पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी एट इनफाइनाइट। तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिया जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन होने वाला है ये अपने पास यूपी माइनस यू इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अब इनफाइनाइट पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां से अपने पास पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा एट पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कमेंट मिलते हैं, ठीक। इसके बेसिस पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कमेंट मिल रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। पहला कमेंट क्या है कि चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पहला अपने पास कमेंट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज
from one point to another point, it depends upon only initial and final point. And independent of पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि अगर यहां से चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर प्लेस करना है, देन वी विल हैव इनफाइनाइट चॉइसेस। हमारे पास इनफाइनाइट चॉइस है, एक तो डायरेक्ट प्लेस कर दो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डायरेक्टली प्लेस कर दो, या फिर मान लो ऐसे घुमा करके लेकर के जा रहे हो, या फिर ऐसे कुछ इस पाथ से लेकर के जा रहे हो। तो तीनों पाथ के अलोंग अपना वर्क डन सेम होगा। वर्क डन मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है यहाँ पर पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता इसका। और क्लोज लूप के ड्यूरिंग जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी 0। तो ये अपने पास पहला पॉइंट मिल रहा है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डिफाइन करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डिफाइन करेगा ऑफ दिस टेस्ट चार्ज क्यू। तो यहां पर लिखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ टेस्ट चार्ज Q at point P is the work done by external force in bringing the test charge from infinity to point P। ठीक, अगर अपने पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q है एट इनफाइनाइट, तो उस टेस्ट चार्ज पर हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से पी पर प्लेस करने के लिए, यही अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये अपने पास एक्सटर्नल वर्क डन हमने किया चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी पर प्लेस करने के लिए। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का पॉइंट पी पर डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिफरेंस की यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी चार्ज
कन्फिग्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ होगा। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, उसके अंदर एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं, तो उस चार्ज पर, जिस चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट पर प्लेस करना है, उस चार्ज पर कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर उस चार्ज में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे डेल्टा वी, दैट इज फाइनल पॉइंट। एज्यूम करो अगेन कि यहाँ पर अपने पास पॉइंट आर है और चार्ज यहाँ पर क्यू था, इसे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम आर टू पी। तो ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट पी है माइनस इनिशियल पॉइंट आर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। चार्ज को हमें पॉइंट आर से पॉइंट पी पर प्लेस करना है, तो आर से पॉइंट पी पर प्लेस करना है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इसी को देखो, एक्सटर्नल वर्क डन, चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी पर प्लेस कर रहे हैं, इसे हमने कैसे लिखा था, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। तो ये भी अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस in the region of electric field is defined as the work done in bringing a test charge from point R to point P। तो हमने क्या डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो ये वर्क डन है चार्ज को R पॉइंट से P पॉइंट तक ब्रिंग करने में। इस चार्ज को पॉइंट R से पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा अपने को, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इसे हमने अभी समझा था यूपी माइनस यू आर के इक्वल है, यहाँ क्यू है तो ये क्यू है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगेन अपने पास चार्ज कन्फिग्रेशन है एट पॉइंट ओ ओरिजिन पर, और हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन किया गया है, लेकिन हम लोग एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक टेस्ट चार्ज क्यू है एट पॉइंट इनफाइनाइट। हमें इस चार्ज को पॉइंट इनफाइनाइट से एक पॉइंट P पर प्लेस करना है। तो इस चार्ज पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट P पर आ जाए। तो जो भी हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ऑन दिस चार्ज Q टू प्लेस इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at any point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कोई एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है, उसे इनफाइनाइट से किसी फिक्स पॉइंट पर लेकर के आना है। तो यहाँ जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में इसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। तो हम लोग मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इनफाइनाइट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट लिया था, उसे 0 लिया था। सेम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट पर 0 ले रहे। तो यहाँ P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में, और चार्ज हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q एज्यूम किया है। तो यहाँ टेस्ट चार्ज Q ले लो। एक्सटर्नल वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q लिख सकते हैं। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट P। अब यहीं से हम यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। उससे पहले वर्क डन देखो, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा? तो वर्क डन का SI यूनिट जूल और चार्ज का SI यूनिट कूलॉम। तो इसे हम लोग जूल पर कूलॉम लिख सकते हैं, और जो दूसरा यूनिट है दैट इज वोल्ट। तो ये दो यूनिट अपन लोग याद रखेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलॉम और वोल्ट है। डायमेंशन देखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हमें V का फॉर्मूला पता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज है। वर्क डन का डायमेंशन ml² T⁻⁻² डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन AT। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो V का डायमेंशन हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻⁻1। यह अपने पास डायमेंशन मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हमें डायमेंशन मेनली याद करना नहीं होता, हमें अगर फॉर्मूला याद हो तो डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट है, इसे अपन लोग याद रखेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया एट पॉइंट P। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, उसके अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ब्रिंग करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इन्फानाइट पर, उसे इन्फानाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना होगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का डिफाइन कर लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को और बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है अपने पास, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हमें डिफाइन करना है। तो एज्यूम करते हैं यहाँ पर अपने पास ओरिजिन है, एक चार्ज है पॉजिटिव Q, इसे हमने फिक्स किया हुआ है एट ओरिजिन, इसे ओरिजिन पर हमने फिक्स किया हुआ है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, मतलब चार्ज को हमें इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर के आना पड़ेगा। तो हमारे पास इस इनफाइनाइट पॉइंट पर एक चार्ज है Q एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q ले लेते हैं, ठीक, कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा। हाँ, अब देखो, इसे हमें चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P पर प्लेस करना है। इस चार्ज का पोटेंशियल हम लोग देखना चाहते हैं एट पॉइंट P, एट सेपरेशन R वेक्टर। पोजीशन R वेक्टर पर हमें इस चार्ज कैपिटल Q का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट चार्ज है, इसका पोटेंशियल पॉइंट P पर अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनफाइनाइट से इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। और हमने स्टार्टिंग में इसको बहुत ही स्मॉल चार्ज एज्यूम किया था। तो किसी पोजीशन P प्राइम पर एज्यूम करते हैं कि इस चार्ज को हमने प्लेस किया, यहाँ पर प्लेस किया, जो ओरिजिन से कुछ पोजीशन x पर प्लेस्ड है, ओरिजिन से कुछ पोजीशन x पर प्लेस्ड है। तो क्या हम लोग इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स देखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, K Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर लिख लेते हैं x स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हम लोग सेम इसी डायरेक्शन में लेते हैं x कैप। अब हम लोग इसको ब्रिंग कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेकर के आना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं उसे। और यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है चार्ज के पास, याद रखना यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बहुत ही स्लो स्पीड से लेकर के आ रहे हैं, स्लो कांस्टेंट स्पीड से लेकर के आ रहे हैं। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट से, और टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट P पर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर F की वैल्यू पुट करें तो K Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर x कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट अपना माइनस dx x कैप लिया। अब इसे इनफाइनाइट से पॉइंट P मतलब R पोजीशन पर प्लेस करना है, तो इनफाइनाइट से हम लोग R पोजीशन पर प्लेस करना चाहते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, माइनस K Q को बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस K Q इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख दें, और ये dx, हमने माइनस को बाहर लिखा हुआ है।
अब यहाँ x की पावर n का इंटीग्रेशन याद करो, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इफ n नॉट इक्वल्स -1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करें तो वर्गडन अपने पास -k/q x की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू r मिल जाता है। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k/q इसे हम लोग 1 अपॉन x लिख सकते हैं, और यहाँ इनफाइनाइट से r लिमिट पुट करें तो k/q अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। तो वर्गडन हमारे पास k/q अपॉन r मिल रहा है, ये अपना वर्गडन मिल गया। मीन्स इस चार्ज को पॉइंट इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में हमें इतना वर्गडन करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था एट पॉइंट P, दैट इज वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इसे डिफाइन किया हुआ है। वर्क डन की वैल्यू k/q/r रख लो, तो ये हो जाएगा k/q अपॉन r डिवाइडेड बाई q। क्या q से q कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें k/q अपॉन r मिलता है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है। ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, ये अपने पास एक चार्ज है, इसका पोटेंशियल हमने पॉइंट P पर फाइंड आउट किया, दैट इज k/q अपॉन r मिल रहा है। अब वेरिएशन देखते हैं। देखो अभी हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज k/q अपॉन r मिला। और सेम अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलता, k/q अपॉन r²। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ है। अब वेरिएशन देखते हैं, पोटेंशियल 1 अपॉन r पर डिपेंड कर रहा है, फील्ड इंटेंसिटी 1 अपॉन r² पर डिपेंड कर रहा है। दोनों का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये अपने पास y एक्सिस और x एक्सिस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं, और यहाँ हमारा r के साथ वेरिएशन। देखो ग्राफ को एनालाइज करें, ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, और e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² की। अगर हम लोग r की कुछ वैल्यू पुट करें तो कौन सी वैल्यू पहले 0 को अप्रोच करेगा। एग्जांपल के लिए r की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10 मीटर मान लेते हैं। अगर 10 प्लेस करोगे तो 1 अपॉन 10 मीन्स 0.1, यहाँ पर 1 अपॉन 10² मीन्स 0.01 आएगा। अगर 100 यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ 100 करोगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 को ये अप्रोच कर रहा है पहले, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास ग्राफ मिल जाएगा, दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। देखो 0 को पहले ये ग्राफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है, और ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ सेम ग्राफ में प्लॉट किया है। अगेन अपने को ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पर क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों चीजें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को ये।
नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो हमारे पास चार्ज Q1 है, Q2, Q3 और Qn। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। अपने को किसी पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल द चार्जेस। अब पोजीशन पहले वाले चार्ज से पॉइंट P का सेपरेशन r1 वेक्टर है, Q2 से पॉइंट P का सेपरेशन r2 वेक्टर, ये अपने पास r2 वेक्टर है। Q3 का पोजीशन ये अपने पास r3 वेक्टर है। सेम इसी तरह से Qn का पोजीशन ये अपने पास Rn वेक्टर है। हमने क्या एज्यूम किया कि Q1 से पॉइंट P का सेपरेशन r1 वेक्टर, Q2 से पॉइंट P का सेपरेशन r2 वेक्टर, Q3 से पॉइंट P का सेपरेशन r3 वेक्टर और Qn से पॉइंट P का सेपरेशन Rn वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी को सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो ये KQ1 अपॉन R1 हो जाएगा। सेम सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल KQ2 अपॉन R2। थर्ड चार्ज का पोटेंशियल KQ3 अपॉन R3। सेम nth चार्ज का पोटेंशियल निकालें तो ये KQn अपॉन Rn मिलेगा। अब टोटल सम करेंगे तो V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। सभी की वैल्यू पुट कर दें तो V अपने पास KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस एंड KQn अपॉन Rn मिलता है। K कॉमन ले सकते हैं तो K कॉमन लिया हमने, यहाँ Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड Qn अपॉन Rn मिल रहे हैं। इसे सम की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो ये V हो जाएगा K सम ओवर Qi अपॉन Ri, यहाँ पर i 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं, तो ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर अपने पास बहुत सारे चार्जेस गिवन हो और किसी पॉइंट पर उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो हम लोग हर एक चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर और सभी को ऐड कर लेंगे, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ये दो चार्जेस हैं, अपने को पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू टू चार्जेस। तो पोटेंशियल लिखेंगे एट पॉइंट O हमें फाइंड आउट करना है। पहले चार्ज का पोटेंशियल यहाँ देख लो, तो ये KQ अपॉन A हो जाएगा प्लस सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट O पर, तो KQ अपॉन A, तो 2KQ अपॉन A अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया।
इसका टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करो। अगेन पोटेंशियल लिखेंगे, एट पॉइंट ओ निकालना है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल K माइनस क्यू अपॉन ए। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी मिला है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा। तो माइनस क्यू अपॉन ए हो गया, प्लस इस चार्ज का के क्यू अपॉन ए, ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। पॉइंट पी पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, इस चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो, के चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाई ए, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट पी पर के क्यू अपॉन ए, दोनों को ऐड करेंगे 2k क्यू अपॉन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के तीनों वर्टाइसिस पर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं, अपने को फोर्थ वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट डी। इस चार्ज का पोटेंशियल देखो तो के क्यू अपॉन एल हो जाएगा, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल तो के क्यू, और सेपरेशन ये डायगोनल है, इसे पाइथागोरस से निकाल सकते हो, √2l आएगा, ये के क्यू अपॉन √2l, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट डी पर तो के क्यू अपॉन एल हो जाएगा, ऐड कर लो सभी को, तो ये दोनों तो ऐड हो गए, 2k क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू अपॉन √2l हो गया। यहाँ से कॉमन लेना हो के क्यू अपॉन एल, कॉमन ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों के बीच सेपरेशन 2a, ये सेंटर ऑफ डाइपोल। हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पोजीशन R फ्रॉम O। पॉइंट O से पॉइंट P का पोजीशन R है, पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो A से P तक का सेपरेशन देख लो, अगर ये 2a है तो ये a होगा, ये a होगा। अब A से पॉइंट P का सेपरेशन क्या मिल रहा है, तो R प्लस a मिल रहा है, या R प्लस a हो गया। पॉइंट B से पॉइंट P का सेपरेशन देखो, तो पॉइंट B से पॉइंट P का सेपरेशन, ये टोटल R में से a माइनस कर लो, तो R माइनस a। अब पोटेंशियल लिखो, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पहले लिखेंगे,
ये हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन ए से बी टी तक का सेपरेशन आर प्लस ए है, तो ये आर प्लस ए एंड प्लस सेम पॉजिटिव चार्ज का, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, के क्यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये माइनस 1/r प्लस ए एंड प्लस 1/r माइनस ए। एलसीएम लेते हैं, के क्यू इसका एलसीएम लोगे तो माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आर से आर कैंसिल हो रहा है, ए प्लस ए 2a होता है, तो के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a याद करो, क्यू मीन्स इन दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन दोनों चार्ज के बिटवीन। डाइपोल है तो डाइपोल में किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास P Q इंटू 2a के इक्वल मिलता है, मीन्स पोटेंशियल हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो R है वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ डाइपोल। ये जो पॉइंट P है बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर इसकी साइज के कंपैरिजन में, तो आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ए स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर को हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल मिल जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसकी वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मिल रहा है। अगेन इसका वेरिएशन देख सकते हैं, वेरिएशन बी और आर का, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ये ग्राफ हो जाएगा। अब हमें इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल। एज्यूम करो ये अपने पास पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, 2a सेपरेशन है, और सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। OP का सेपरेशन अपना R है। हम लोग क्या करेंगे, A से P का सेपरेशन निकाल लेते हैं, A से P तक का सेपरेशन निकाल लो। इसे देखोगे 2a है तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं हम लोग, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम b से p को मिलाएं, इसका ये हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। अब पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के, ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिल रहा है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल 0 मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलता है।
ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल चार्जेस प्लेस्ड है पॉइंट ए बी सी पर। हमें इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेते हैं और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंटर से हर एक पॉइंट का सेपरेशन देखोगे तो ये सेम मिलेगा। अगर इसे हम लोग x एज्यूम कर लें तो ये डिस्टेंस भी x होगा और ये डिस्टेंस भी अपना x होगा, x मिलेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये l/2 हो गया, l/2 हो गया। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री मिलेगा, ये एंगल 30 डिग्री। x फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? तो बेस l/2 है डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, क्या ये cos थीटा होता है? तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2। सिंप्लीफाई कर लो, x को ले जाओ इधर, तो l/2 इंटू 2/√3 दैट इज x। तो x हमारा l/√3 मिल रहा है। अब एक चार्ज का पोटेंशियल लिखें, तो पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, ये KQ/x है, x की वैल्यू KQ/L और √3 ऊपर चला जाएगा। टोटल पोटेंशियल लिखेंगे तो टोटल पोटेंशियल अपना 3 टाइम ऑफ V1 हो रहा है। ठीक, किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल पोटेंशियल 3√3 KQ/L है। ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है।